नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल उत्तम बायोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि आज की हम इस लेक्चर में हेडिंग डाल रखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं। तो इसका जनरल ओवरव्यू हम देखेंगे कि दोज कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन एटम को कंटेन किए रहते हैं। जैसे नेचुरली देखा जाए तो विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नाइट्रोजन एटम को कंटेन किए रहते हैं। और सिंथेटिक सोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेडिसिन हो गए, ड्रग्स हो गए एंड स्टेप्स हो गए, डाइज हो गए, तो ये सब जो है सिंथेटिक सोर्स में आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को बनाने के लिए सपोज कोई हम अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसका वन या एक से अधिक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया या एरिल ग्रुप हो गया, तो उससे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में मेनली हम पढ़ते हैं एमीन्स। क्या पढ़ते हैं? एमीन्स। तो इसकी हम बेसिक डिफिनेशन लिखते हैं दोस्तों कि एमीन्स आर दोज कंपाउंड, एमीन आर दोज कंपाउंड which contain नाइट्रोजन आइटम and by replacing of one OR more than one atom of hydrogen in ammonia molecule NH3 molecule by alkyl OR aryl group are known as amine। तो ये हम बेसिक डिफिनेशन रख चुके हैं एमीन की। तो हम अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं, उससे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो देखते हैं कि एमीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। According to definition, replacement of one or more than one hydrogen in ammonia by R group। सपोज हम यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल लिखते हैं, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इसमें से हम अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं RH, तो -HX निकल गया और यहाँ बना RNH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन इस X जो नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, -HX निकल गया है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के प्लेस पे एक R ग्रुप आ गया है। अब यह R हमारा हो सकता है R इक्वल टू एल्किल हो सकता है, OR R इक्वल टू एराइल भी हो सकता है। ठीक, तो हम इस पर फिर से RH की रिएक्शन कराते हैं, तो फिर से वही HX निकल जाएगा, यहाँ पर बनेगा R2NH। अभी इस R2 लिखने का मतलब कि ये इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड R, इससे लगा एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए और इसका जो एक अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, वो एज इट इज ऐसे रहना चाहिए। ओके,
अब इस पर अभी एक हाइड्रोजन है, फिर से हम RH की रिएक्शन कराते हैं। RH माइनस HX निकल गया। अब यहाँ पे R3N बन गया, यहाँ तक बन गया। अगर हम एक स्टेप और इसी पे RH की रिएक्शन करवाएंगे तो अब की इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, बल्कि एक साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर बनेगा R नाइट्रोजन, R यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वे 4 बॉन्ड बना चुका है, इसी वजह से नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर जो X माइनस है वो इसको न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हम साल्ट जानते हैं कि जो साल्ट होते हैं वो एक न्यूट्रल मीडियम में होते हैं, मतलब जितने केटायन भी होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायन भी होते हैं। तो यह बन गया। अब इसी को कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक मेथड पढ़ चुका था जो कि नेम रिएक्शन थी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। उसमें हम एमीन्स का सिंथेसिस करवाए थे। आइए हम और दूसरी मेथड देखते हैं कि एमीन का सिंथेसिस हम कहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से हम करवाएंगे नाइट्रो एल्केन से। नाइट्रो एल्केन, तो एल्केन कहने का मतलब इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे एरिल नाइट्रो होता या नाइट्रोबेंजीन होता तो उसमें हमारी एक फेनिल रिंग या बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड NO2। एक ग्रुप हो गया नाइट्रो का और एक हो गया एल्केन का। तो हमको नाइट्रो एल्केन से जो है एमीन बनाना है। यहाँ हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड NO2। तो NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो रिडक्शन से हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बेसिक डेफिनेशन है रिडक्शन की। तो इस पर हम रिडक्शन करवाएंगे Fe की और HCl एसिडिक मीडियम लीजिए। मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम FeHCl। तो यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2 और बाय प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा वाटर। ये एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड हम यहीं पे देखेंगे, नाइट्रो एल्केन का हो गया। और नाइट्रोबेंजीन का देखते हैं NO2 C6H5। इस पे हम SN HCl की रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ बनेगा एनिलीन NH2 सिंगल बॉन्ड C6H5। ये है नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना चुके हैं। एनिलीन देखिए, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट का यूज करते हैं। अगर हम इसी नाइट्रोबेंजीन पर अदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, जैसे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। तो यहाँ एनिलीन ना बनकर इसका डाइमेराइजेशन हो जाएगा।
बेंजीन रिंग, इससे लगा नाइट्रोजन, इससे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इससे डबल बॉन्ड। ए इसका डायमेराइजेशन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। और यही हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन केस ऑफ नाइट्रो एल्केन में लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं LiAlCH4, तो इसका डायमेराइजेशन ना करके वो एमीन में कन्वर्ट कर देगा। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना। अगर हम नाइट्रोबेंजीन पर किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो वो उसका नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन जो यहाँ नाइट्रो है इसको एमीन में ना कन्वर्ट करके उसका डायमेराइजेशन कर देता है। अगर हम यहीं HCl लेते 3 + HCl लेते हैं तो ये रिएक्शन जो है आपकी एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी NH2। और दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम, नाइट्राइल से R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये हमारा नाइट्राइल है, इसका हम रिडक्शन कराएंगे किसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो कन्वर्ट होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ वर्कअप भी करवाएंगे H2। एक यहाँ पे हम लिख देंगे नाइट्राइल। एक रिएक्शन आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही एमीन को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं और सेपरेशन के लिए हम एक मेथड पढ़ चुके थे, हेंसबर्ग मेथड, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को सेपरेट करने के लिए बनाई गई थी। तो आइए देखते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन या फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। सपोज यहाँ हम एल्किल हैलाइड लेते हैं RX, तो इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं NH3, तो यहाँ से बनेगा R सिंगल बॉन्ड NH2। इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। अगेन हम इसी रिएक्शन पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे R सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी एमीन का R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड R, इससे लगा एक हाइड्रोजन, ये है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन। अगेन सेकेंडरी एमीन पर हम फिर अगेन रिएक्शन करवाते हैं R सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ पे R R R नाइट्रोजन। तो हम यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर चुके हैं। तो इसकी हम बेसिक डिफिनेशन लिखेंगे कि प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं। तो वह एमीन जो 2 हाइड्रोजन कंटेन की रहती है उसको प्राइमरी एमीन कहते हैं, और उसी के स्थान प्लेस पर अगर कोई एमीन एक हाइड्रोजन कंटेन किए है, मीन्स एमीन्स के पास सिंगल हाइड्रोजन है, उसे तो सेकेंडरी एमीन कहेंगे। अगर एमीन्स के पास हाइड्रोजन ही एब्सेंट हो तो उसे टर्सरी एमीन कहते हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे।